रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। बट एक चीज मुझे पता है सर, सबसे बड़ा नशा कामयाबी का नशा है। और हरेंद्र जी ने वो नशा पाल रखा है, कामयाबी का नशा, और गारंटेड है वो कामयाब होके दिखाएंगे। ये सबसे बड़ा नशा है साहब। इसी कड़ी में सर मैं एक ऐसी शानदार शख्सियत जो मेरे इस बिजनेस के कोच हैं, रोल मॉडल हैं, गुरु हैं, जिनके माध्यम से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया सर, उन्हीं के माध्यम से मैंने इस बिजनेस में चलना सीखा। आज मैं जो कुछ भी हूँ सर का बहुत बड़ा रोल मेरे जिंदगी में रहा है। तो ऐसी शानदार शख्सियत, मेरे रोल मॉडल, मेरे कोच, मेरे मेंटर माननीय परवीन नागर सर, स्वागत है सर आपका। ओवर टू यू सर। जय हिंद, ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम साथियों। आप सबका इस शानदार सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। हम रोजाना एक नई शख्सियत से मिलते हैं। आज मैं उन्हें शख्स कहूंगा क्योंकि शख्सियत बनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अभी बात की सीखने की, अभी बात की, चाहे कुलदीप जी ने की, विनोद सर ने की, करमबीर जी ने की, सीखने की बात की। आज अगर मैं सीखने की डेफिनेशन को बात करूं तो सीखने का मतलब है सिस्टम से सीखना। आपकी सभी अपलाइनों के द्वारा इस मॉर्निंग सेशन को चलाया गया है, और इस मॉर्निंग सेशन में जो साथी रोजाना प्रेजेंट रहते हैं, मैं उन्हें बोलता हूं 100% सीखने के लिए तैयार रहना। और हरेंद्र जी उनमें से एक हैं जो रोजाना मॉर्निंग सेशन को समय से ज्वाइन करते हैं और रोजाना मीटिंग अटेंड करते हैं, रोजाना, चाहे वो किसी किसी भी लीडर की हो। अगर आप कमिटमेंट की आज परिभाषा जानना चाहते हैं तो कमिटमेंट का मतलब है सुबह 6:55 पे कैमरे के सामने आना, इसका मतलब है कमिटमेंट। और फिर काम की अगर बात करें तो काम तो अपने आप हो ही जाना है। जब आप सिस्टम से किसी भी चीज में सिस्टम से आ जाते हैं तो आपका काम ऑटोमेटिक हो जाता है। और मॉर्निंग सेशन की क्या वैल्यू है, 1 मिनट के लिए मैं और चलना चाहता हूँ पवन राठी जी के पास। हरिंदर जी को अगर सर जानते हैं तो उनके बारे में भी दो शब्द जरूर बताएं। जी, ओवर टू यू पवन जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। साथियों, नाम मेरा पवन राठी है और मैं बेसिकली ग्रेटर नोएडा से हूं और लगभग 11 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस और पिछले लगभग 6 साल से आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूं। साथियों, जब आप इस बिजनेस में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, किसी लेवल पे पहुंचेंगे, तो होता क्या है कि आपके साथ बहुत सारे साथी आते हैं, आप उनके सेनापति बन जाते हैं। लेकिन मैं सुनता था कि हर इंसान के लेवल के अलग अलग चैलेंज होते हैं, लगता था। और ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ फिर कि भाई परवीन सर के सामने परवीन नागर जी के लेवल का चैलेंज आता होगा और हरेंद्र जी के सामने हरेंद्र जी के लेवल का चैलेंज आता होगा। लेकिन ये हकीकत है कि हर इंसान के सामने उसके लेवल के चैलेंज आते हैं। तो मैं भी लगभग 2 दिन से एक चैलेंज से गुजर रहा हूँ, मैं बताऊंगा एक दिन शेयर की जाएगी वो चैलेंज, शायद मैं फाइट में जीत जाऊं। हाँ, बाकी साथियों एक बात कहना चाहता हूं कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आप उस फील्ड के फाइटर बन जाओ, ना कि सिर्फ आरसीएफ बिजनेस, आप उस फील्ड के फाइटर बन जाओ और उस फील्ड के जो जो खेल है ना, उस फील्ड में जो खेल खेला जाता है उससे प्यार कर लो। और जब आप प्यार कर लोगे तो सतीश पंडित जी एक बात कहते थे कि जब आपका आरसीएम बिजनेस अच्छा चलेगा ना, तो दुनिया का हर काम जिसमें भी आप पहले से हैं वो भी अच्छा चलना उसकी मजबूरी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो शालीनता, वो सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है कि आप सामने वाले को हंस के सहन करते हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर ले। खैर साथियों, बात करूं हरिंदर जी की, तो मैं ज्यादा तो सर को नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हरिंदर जी को मैंने, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई आज तक जहां मैंने हरिंदर जी को उस मीटिंग में ना देखा हो। तो ये मीटिंग में रहना ही प्रूफ करता है कि भाई उनके पास नॉलेज है, और नॉलेज होना जायज भी है। क्योंकि जो इंसान मीटिंग्स में रह रहा है तो हल्दी धनिया नमक तो हम सब अपने घर में खा ही रहे हैं, लेकिन एक नेटवर्क को इस हल्दी धनिया के माध्यम से कैसे बिल्ड करना है, कैसे पूरे भारत में लेके जाना है, वो तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो सीखने से होगा। और बहुत सारे लीडर एक बात बोलते हैं, छोड़ना मना है, बिल्कुल सही है। जब आप इस बिजनेस को लगातार करते रहेंगे तो आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते तो सीख जाओगे, प्लान के बारे में नहीं जानते तो सीख जाओगे,
आप माइक पर बोलना नहीं जानते, अगर आपने बिजनेस नहीं छोड़ा तो सीख जाओगे। और आज हरिंदर जी एक ऐसे यूथ हमारे बीच में आ रहे हैं जो बहुत कम एज में, साथियों हम सब सोचते हैं यार काश हमें ये 18 साल की उम्र में बिजनेस मिल गया होता, तो आज पवन पवन 32 साल का है, हो सकता आज मैं डायमंड होता। लेकिन नहीं आता ना यूथ में समझ। जिस उम्र में बैट बॉल खेलने की उम्र होती है, जिस उम्र में बच्चे कच्चे में कबड्डी खेल रहे होते हैं, वहां तो हरिंदर जी ने मारकर और माइक संभाल लिया है। तो क्या होने वाला है हमारे देश का यूथ का, आज आप बखूबी जानेंगे। और आज मैं भी सीखूंगा हरिंदर जी की कहानी में, हो सकता है कुछ ऐसे राज हो जो हम सबको प्रभावित करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम सुनेंगे हरिंदर जी की जुबानी, हरिंदर जी की कहानी। जी ओवर टू यू प्रवीण सर। राइट सर, राइट। ज्ञान शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसा हमारे कुछ लीडर बोलते हैं और पवन जी ज्यादातर उसको दोहराते हैं। सर, अगर आप रोजाना सीखते हैं तो आपके मुखमंडल से कुछ ना कुछ निकलना तय है। अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो वो एजुकेशन उसी तरीके से फील्ड में एग्जीक्यूट होने वाली है, लगने वाली है। तो मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। मैं आपके बीच बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसे यंगस्टर को जिन्होंने बिजनेस को बहुत कम एज में समझा। और ये क्रेडिट उन्हें इसलिए जाता है क्योंकि इस एज के बच्चे अपनी अलग ही मौज मस्ती में बिजी होते हैं। उसके बावजूद अगर उन्होंने समझा है तो कोई ना कोई ऊपर वाले की बहुत बड़ी प्लानिंग है। जैसा कि पवन सर ने बोला कि अगर ये बिजनेस हमें 18 साल की उम्र में मिल जाता तो मैं आज अगर 34 साल का हूं तब तक हो सकता है स्टार डायमंड होता। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस एज में समझ पा रहे हैं तो आपके पास जो मेच्योरिटी लेवल है उस एज का है जिस एज में आप नहीं है अभी। तो मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ आप सबको होस्ट साथी अनम्यूट कर सकते हैं। आप सभी साथी चैट बॉक्स के माध्यम से उनका स्वागत कर सकते हैं। आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ बुलाने जा रहा हूं एक शानदार स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट लाइफ में होने के साथ साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और दोस्तों पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। आज अपने बारे में बताएंगे। मोस्ट वेलकम हरेंद्र जी। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम लीडर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद बहुत सर। बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बोर्ड क्लियर है? जी कुलदीप क्लियर सर, है सर, क्लियर है। वॉइस क्लियर सर, वॉइस? हाँ बिल्कुल हरिंदर जी, वॉइस भी क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी गुरुजनों का और साथियों का जो मेरे पहली बार ऐसे सेट हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ ही मैं परिचय देना चाहूंगा। नाम हरिंदर कुमार और बेसिकली ग्रेटर नोएडा सिरसा का रहने वाला हूँ। पढ़ाई की जाए तो एज ए बीकॉम का स्टूडेंट था। अभी प्रेजेंट में जॉब करता हूँ एशियन पेंट कंपनी में, और उसी के साथ ही एक प्यारे से कॉन्सेप्ट को कर रहा हूँ और अपने गुरुजनों के माध्यम से सीख रहा हूँ। जैसा कि सर ने और सभी साथी ने अच्छा अच्छा बोला, तो उसी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सभी का, उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने स्टेज पे आने का मौका दिया। मैं अंदर से आज बहुत गदगद हूँ, अपने आप को एक्साइटमेंट से भरा हुआ देख रहा हूँ कि सर ने मुझे जूम और यूट्यूब लाइव पर वेबिनार बनाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। अगला धन्यवाद करना चाहूंगा अपने गुरुजनों का, परवीन सर और विनोद सर का। इसके बाद अगली कड़ी माननीय श्री कुलदीप चौहान जी, जो मेरे इस बिजनेस में कोच है, जिनके बदौलत मैं इस बिजनेस में टिका हुआ हूँ और पल पर सर का सानिध्य मेरे सिर पे हाथ रखा है। उनके सानिध्य में कर मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ साथियों। सर नाम से फीलिंग आती है, कुलदीप, कुल के वो दीपक जिन्होंने मेरे घर में उजाला किया, मेरी लाइफ में रोशनी दी। सर का बहुत बड़ा, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना बड़ा रोल है मेरे सर, मेरी लाइफ में सर का। इसी घड़ी में आगे करमवीर सर, जिनको देख के मैं मोटिवेट रहा कि एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास पहले से ही ऑलरेडी करोड़पति हैं, फिर भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, मतलब अपने ही गेट नोएडा से उठकर फर्श से सीधे अर्श पे गए हैं वो। और बड़े बड़े महान शख्सियत को देखकर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और एक धन्यवाद करना चाहूंगा अंत में मेरे ग्रेट अपलाइन श्री अमित कुमार जी, जिन्होंने मेरी लाइफ में जामवंत का रोल अदा किया। हालांकि यह सिस्टम 2017 में अमित जी ने मुझे बताया, लेकिन जैसे कि पवन राठी सर अभी बता रहे थे, यूथ को ये जल्दी से समझ में नहीं आता। 2017 में मैंने भी इस बिजनेस को ठुकरा दिया, मना कर दिया, सर मुझे नहीं करना।
हालाँकि था क्या, अमित जी भी सिस्टम में जॉइन नहीं थे, मैं भी जॉइन नहीं था और नॉलेज थी नहीं, मैंने सीधा मना कर दिया। और जो कहते हैं ऊपर वाले की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं ले सकता। 2017 में मैंने मना कर दिया, लेकिन भगवान के सानिध्य से 2019 फरवरी में यह सिस्टम फिर मेरी लाइफ़ में आया। साथियों, कहानी क्या थी कि अमित जी और हेमराज जी ये दोनों डेली मेरे घर आया जाया करते थे और 1.5 से 2 हफ्ते इनका आना-जाना रहा और ये हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गए कि तुझे ही सिस्टम में जॉइन कराना है। और सर ने एक प्रण ले लिया था, क्योंकि होता क्या है, अगर हम किसी नए काम को करते हैं, तो हम पहले अपने फ्रेंड सर्कल और रिश्तेदारी को ही देखते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल को देखा, लिस्ट में मेरा भी नाम था, तो डेली मेरे घर आना-जाना रखा। और एक दिन क्या हुआ, बाइक लेकर आए, ड्राइवर थे लड़पा से हेमराज जी और मैं बीच में बैठाया और मुझे उस किडनैपिंग किया गया। मार्च के महीने 2019 में किडनैपिंग करके ले गए और लड़पा गाँव में ले जाया गया, जहाँ पर एक शानदार पर्सनैलिटी मैं नाम लेना चाहूँगा इस मंच से, माननीय श्री विनोद कश्यप जी। मुझे नहीं पता था सर उस टाइम पे कितनी बड़ी शख्सियत थी, मैंने ऐसे हल्के में लिया उनको, लेकिन सर ने मुझे प्लान दिया और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि सर के द्वारा जो पहला प्लान दिया गया, वो विनोद सर द्वारा था। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उस प्लान को देखने के बाद आखिरकार मैं घर आया और मैंने इस विचार के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, बस ऐसे ही ट्रका दिया और मेरा फ़ॉलो-अप करते रहे अमित जी, मैंने बात को ऐसे रहने दी, बस दबा दिया, मतलब वो इधर से आते और मैं उधर से छुप जाता। ऐसे ही चलता रहा 2 से 3 महीने और टाइम बीतता गया, लेकिन वो बार-बार मेरे घर आते और इस सिस्टम की पावर बताते मुझे। सर ने क्या, अमित जी ने बोर्ड ले लिया और उसके माध्यम मुझे समझाते रहे, ये ऐसे है, ऐसे। आखिरकार मेरे मन में आया विचार, जब कोई इतना कह रहा है और अपना खास दोस्त, उसकी बात को नहीं टालना चाहिए, तो मैंने आखिरकार जॉइनिंग ले ही ली। सिरसा एक ऐसा गाँव है जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है साथियों। इतने नेगेटिव थे, वही नेगेटिव सेम हमारे घर में थी। प्रोडक्ट आना तो दूर, उनका नाम लेना मना था। इसी डर से मैंने जॉइनिंग तो ली, मात्र एक ही प्रोडक्ट से इस सिस्टम में जॉइनिंग ली और जॉइनिंग लेने के बाद वो प्रोडक्ट यूज़ किया, वो अच्छा लगा। एक प्रोडक्ट को यूज़ करके मैं आशाओं से भर गया कि हाँ, ये करना चाहिए। उसका विज़न बताया, आखिर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अपने ही लोकल ग्रेटर नोएडा में ऐसी-ऐसी महान शख्सियत से मिलने का मौका मिला। फिर मुझे पता चला, साथी जॉब से वो होने वाला नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मेरा यह सपना था कि मैं बैंक में नौकरी लगूँ, पर जो मुझे डाटा दिखाया गया, महँगाई, बेरोज़गारी, बीमारी, हर तरह का डाटा दिखाया गया कि आगे करोगे क्या? फिर मुझे पता चला साथियों करना चाहिए। और जैसा कि आप सभी ने इतना प्यारा सम्मान दिया, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में कहना चाहता हूँ, एक पंक्ति है सतीश पंडित जी की, जो इस बिज़नेस में एक महान धुरंधर थे, हमारे गुरु थे, स्वर्गीय सतीश पंडित जी। उसने यूँ ही मज़ाक में मुझको कहा था चाँद, उसने यूँ ही मज़ाक में मुझको कहा था चाँद, आईना रात भर मैं देखता रहा। तो मैं बहुत-बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी टीम मिली, ऐसे गुरुजन मिले, ऐसे अपलाइन मिले, ऐसे दोस्त मिले। तो आगे मैं उस टॉपिक में बात करूँगा, आखिर ये सिस्टम मैंने क्यों जॉइन किया, किसके थ्रू मिला, किसने मुझे फँसाया, किसने मुझे बसाया इस सिस्टम में। तो एक लाइन है, मैं चलता गया रास्ते बनते गए, मैं चलता गया रास्ते बनते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। यह जादू नहीं बल्कि आशीर्वाद है मेरे अपने उन लोगों का, वरना उसी राह पर लाखों लोग फिसलते गए, लाखों लोग फिसलते गए साथियों। तो मैं उस सिस्टम के बारे में बात करना चाहता हूँ, आखिर वो है क्या? क्योंकि ये मत समझना एक बोर्ड लेके खड़ा हूँ, आखिर क्या विचार है वो? विचार मेरे मन में है, मैं आप उसके साझा करना चाहता हूँ आपके साथ। क्योंकि विचारों को ऐसा बताते हैं, अगर आपको शेयर किया जाए तो वो बढ़ते हैं और विचार बाँटने से ही बढ़ते हैं साथियों। तो आखिर वो विचार है क्या? सीधा सिंपल जो सर ने मुझे बताया, क्योंकि मैं एजुकेशन में था, उस टाइम पे मैं बिग बाज़ार मॉल ग्रैंड वैलीज़ में जॉब किया करता था। ये सिस्टम मुझे पहले से पता थी, लेकिन इसके बारे में कभी मैंने समझा नहीं। सर ने 2 वर्ड लिखे, देखना साथियों आखिर वो है क्या? बेरोज़गारी और महँगाई। मेरे राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, थोड़ा मेरी भावनाओं को लेना, आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेरोज़गारी और महँगाई, ये 2 ऐसी मेन समस्या है इंडिया की जो कभी खत्म नहीं हो सकती। चाहे बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कैसी भी सरकार आ जाए, ये खत्म नहीं हो सकती, डे बाय डे बढ़ रही है। और तीसरे मैं इसमें आज ऐड करना चाहता हूँ बीमारी, महँगाई, बेरोज़गार, बीमारी। ये 2 मुझे पहले बताए गए, लेकिन मैं इसमें इसको जॉइंट कर दिया, जो आज के समय में चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा। ये 3 ऐसी मेन समस्या हो चुकी है जो हमारे इंडिया में डे बाय डे ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है। बीमारी की बात की जाए तो सन
2020 में जो डाटा निकाला गया, 137 करोड़ जनसंख्या थी और उसमें 54 करोड़ लोग बेरोजगार, जो पिछले साल डाटा निकाला गया अभी सन 2020 में 137 करोड़ जनसंख्या में 54% लोग बीमार से ग्रस्त थे। किसी को पीलिया, थायराइड, हर तरह की बीमारी। मतलब अब कोरोना क्राइसिस में आपने देख लिया होगा क्या हालत हुई है, आप सभी जानते हैं। अगर मैं इस टॉपिक पर बात करूं तो सूरज को दिया जलाने जैसा काम होगा, लेकिन मैं इस टॉपिक को यहीं वाइंड अप करता हूँ। आगे चलते साथियों, आगे मुझे क्या बताया गया, बेरोजगारी बताया गया कि 55,000 बच्चे इन इंडिया पर डे पैदा होते हैं, पर डे 55,000 बच्चे। ये बेरोजगारी का बड़े भी होंगे। क्या गवर्नमेंट इतनी जॉब पर डे क्रिएट कर पा रही है? आप यही डाटा लीजिए, 55,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे, क्या इतनी एम्प्लॉयमेंट रहेगी? नहीं रहेगी। फार्म निकलते हैं 11 होते 1 लाख 1 करोड़, करोड़ों फार्म भर जाते हैं। उन फार्मों की फीस होती है 450। जिसके सर ने मुझे बताया, सीधा सीधा एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आपकी इनकम है 5,000 और मेरी है 50,000। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आखिर ये महंगी किसको लगेगी। चीनी 40 रुपए किलो है, आपकी इनकम 50,000, मेरी 5,000 और चीनी है 40 रुपए किलो। तो सीधा सीधा मुझे पता है आपका एक जवाब होगा कि 5,000। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम कम है। आपने मॉल में गए होंगे, कभी देखा होगा, शॉपिंग करने आते हैं सभी कस्टमर। एक आता है ट्रॉली को भरकर और वो कैशियर के पास जाता है, कार्ड देता है, स्वाइप कराता है, चला जाता है। क्यों? इनकम ठीक है। और वहीं पीछे आता है, कुछ सामान लेके आता है चंद हाथों में और उसको बिलिंग कराता है, और वो उससे जो दुकानदार होता है मॉल में, कैशियर से, उससे भिड़त हो जाती है, उसकी लड़ता है, भाई कुछ तो डिस्काउंट दे। आखिर में वो थक हार कर प्रोडक्ट को वहीं फेंक कर चला जाता है। क्यों? वो महंगाई के दौर में वास्तव में ठीक है। आखिर वो डाटा क्या था? महंगाई के बारे में सर ने मुझे बताया कि 1945 में सर्वे किया, 1945 में एक सर्वे किया गया। वो सर का डाटा नहीं है, गवर्नमेंट का डाटा था, जो कि पिछले हर 20 साल से करती है गवर्नमेंट। उसमें 18 से 20 फैमिली मेंबर दिखाए गए और मात्र 10 रुपए में उनका गुजारा हो जाता था। तो आपने देखा होगा दर्जनों परिवार रहते थे उस टाइम पे, 18 से 20 मेंबर रहा करते थे मात्र 10 रुपए में। आपने बड़े बड़े सुना भी होगा, 1 रुपए में वो आ जाता था, चवन्नी हमारे वो आ जाती थी। लेकिन आप देख रहे होंगे 1945 की कंडीशन। आगे 20 साल बाद चलते हैं 1965। 15 से 17 मेंबर थे और मात्र यहाँ पे 1 जीरो बढ़ी। जो 10 में गुजारा होने लगा, परिवार घटने के बाद महंगाई और बढ़ गई। आगे चलते हैं 1985, 12 से 15 और मात्र 1 जीरो और बढ़ गई। कितना होगा? 1,000 रुपए। सब में 1 जीरो बढ़ती आ रही। लेकिन आगे बात करूं, ये दौर ऐसा है जो आपको पता होगा, मैंने भी देखा है दौर। इस दौर में 8 से 7 फैमिली मेंबर थे और सब में जीरो बढ़ती यार, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ेगी। कितना हो गया? 10,000। इस 10,000 जैसे इनकम में ये फैमिली में अच्छा खर्चा मेंटेन कर रही थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। सन 2005 की बात है साहब, आपको अच्छी तरह याद होगा। उस टाइम पे इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं था। लेकिन अब की बात की जाए तो 2025 जिसमें आप एंटर करेंगे, अभी 2021 चल रहा है, 4 साल बाद कहीं ना कहीं 3 से 4 मियाँ बीवी और बच्चा। तो इसमें क्या होगा? जो सब में जीरो लगती आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी लगेगी। जो सब में जीरो लगता है कहीं ना कहीं यहाँ भी लगेगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख। और साथ ही अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसी सिटी में रहना है आपको, तो 1 लाख नीचे से बात नहीं बनने वाले साथियों। ये आपने देखा भी होगा, महंगाई का दौर है। लेकिन हम कहाँ जी रहे हैं अभी? 2005 में। 10 साल पीछे जी रहे हैं, कहने के 20 साल पीछे। 10,000 जैसी इनकम में आज भी आम आदमी गुजारा कर रहा है। 8 से 10,000 के बीच में झूल रहा है वो भी। मैं भी उनमें से एक हूँ, बुरा मत मानना। 8 से 7, ठीक है जी। और आगे क्या होगा? हमारा फ्यूचर और बच्चों का फ्यूचर यहाँ डिपेंड करता है। आगे होगा क्या? जब इतना एम्प्लॉयमेंट, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगार, इतनी बीमारी अभी है, तो आगे क्या होगा साथियों? ये सोचने की बात है, सोचना एक टॉपिक पर। और आगे बात मैं करना चाहता हूँ महंगाई के बाद। वो सिस्टम क्या था? सर ने मुझे बताया, आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, उसके बदले मिलता है आपको पैसा, और उसी पैसे को कहीं ना कहीं आप खर्च करते हैं, छिपा के कोई नहीं रखता आज के डेट में। काम किया, पैसा मिला, खर्च कर दिया। खर्च को हम किसी की पार्टिकुलर दुकान, मॉल, स्टॉप, शोरूम कहीं ना कहीं करते ही हैं।
लेकिन खर्च के साथ साथ एक प्लस पॉइंट में हम कर देते हैं चर्चा। खर्च की चर्चा की किसके लिए? इस दुकानदार के लिए। और सबसे बड़ी बात है साथियों, खर्च हम कहीं ना कहीं मजबूरी में करते हैं, हमारी मजबूरी है खर्च करना ही करना। चर्चा करना हमारी आदत है साथियों, चीज अच्छी हो या बुरी हो, खर्चा और चर्चा हम करेंगे ही करेंगे। कहीं चौपाल पर बैठ गए तो राजनीतिक चर्चा, कहीं किसी चीज में बैठ गए तो चर्चा मतलब करनी ही करनी है। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसका हम टाइम वेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस दुकान के लिए इसके पास जाना और मैं आपसे पूछूं कि भाई लोवर टी शर्ट कहाँ से लाए हो, आप कहोगे कासना से। भाई मुझे तो नहीं पता दुकान की, मुझे लेके चलो। आप मुझे साथ लेके भी जाओगे, अपना तेल और टाइम अपना सब कुछ वेस्ट करोगे, पैसा वगैरह। और किसके लिए? इस दुकान के लिए। इसके पास जाके कहना मैंने 2-3 साथी आपके पास भेजे कस्टमर और मुझे कुछ परसेंटेज दे दे। क्या वो दे देगा साथी? दिल पे हाथ रख के कहना, नहीं देगा। वो क्या देगा आपको? जीरो। गाली के सिवा कुछ नहीं देगा। जा जा तेरे जैसे बहुत देखे हैं, बहुत कस्टमर आते हैं, पूरा दिन मेरे कस्टमर से लगा रहती दुकान, बहुत होते हैं। लेकिन दुकान जो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताना जा रहा हूँ, जो मुझे लाइफ में चेंजिंग आई है, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से वही कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 10 से 45 का पार्टनर बनाऊंगे और वो भी प्रॉफिट में। हालांकि मुझे मजाक लगा था जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था, मुझे भी लगा मजाक लगा था, ये जीरो दे रहा है और ये इतना दे रहा है तो कहाँ से देगा साथियों? आइए समझते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, इसमें कोई पाइथागोरस की प्रमेय नहीं लगानी, कोई थ्योरी नहीं लगानी। आखिर है क्या? कंपनी बनाती है किसी प्रोडक्ट को और कस्टमर यूज करता है, और कहीं ना कहीं हम और आप ग्राहक ही हैं। आपके घर से, ग्राहक के घर से कोई सामान खत्म हो जाए, क्या वो सीधा कंपनी भागता है? कंपनी उसके घर होम डिलीवर करने नहीं आती। ग्राहक का एक नेचर होता है, वो सीधा दुकान के पास जाता है दौड़ा दौड़ा। ग्राहक जाएगा रिटेलर के पास, रिटेलर होलसेलर के पास, और होलसेलर एजेंसी के पास, एजेंसी कंपनी के पास। एक मोड ऑफ चैनल होता है, तरीका होता है खरीदारी का। इसके माध्यम से एक सबसे बड़ा रोल रहता है इसमें एड का, प्रचार का। इस प्रचार के माध्यम से भाई साहब पता लगता है मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है, टीवी के माध्यम से। और एड साथियों मेरे गुरुजन बताते, और ऐसा रियली है भी, करोड़ों रुपए इस एड में खर्च हो जाते हैं साथियों। दीपिका पादुकोण लक्स साबुन का ऐड करने के लिए 11 करोड़ का पैकेज, सोचिए, मात्र साबुन का 11 करोड़ का पैकेज। वो 11 करोड़ आएंगे कहां से साथियों? कंपनी देगी? नहीं, कहीं ना कहीं इन सभी से निकल के जाना है। और एडवर्टाइज कैसे बताते हैं? मेरी खूबसूरती का लक्ष्य, हर तरह के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है। और मैं आपके बार ऐसा बताऊं, मैं परसों भी एडवर्टाइज देख रहा था तो यूट्यूब पे डालकर ऑल ओल्ड ओल्डन, तो उसमें बताया गया था एक साइकिल और ट्रक सामने से आ रहे हैं। ट्रक और साइकिल की आपस में भिड़त हो जाती है, साइकिल पे रखा होता है सीमेंट, वो आपस में टकराते हैं और ट्रक के परखच्चे उड़ जाते हैं और वो ड्राइवर वहीं बैठा रहता है और साइकिल जो कितनी आगे चली जाती है। क्यों? उस पे सीमेंट रखा था। क्या इतनी ही जान है सीमेंट में? हर तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है। मतलब हम करते क्या है, मार्केट में रैपर देख के खरीदते हैं। दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद हमने कहा भाई ठंडा मतलब कोका कोला, पेप्सी मांगते हैं, हम क्या देखते हैं? रैपर। अगर मैं आपसे पूछूं इस बोतल पे ये रैपर नहीं है तो कौन कौन साथ इसको खरीद लेगा? कितनी कीमत होगी इसकी अगर रैपर नहीं है तो? हम क्या करते हैं, रैपर देख के इस दुकान से खरीदते हैं। कोई कीमत नहीं साथ, कोई नहीं खरीदेगा। इस पे लेवल चिपका दिया गया है, सभी खरीद लेंगे क्योंकि एक ब्रांड है थम्स अप। ये ब्रांड किसने बनाया है? हम और आपने। बहुत सी इतनी एडवर्टाइजमेंट में किसके बारे में बात करूं, रणवीर कपूर, ऋतिक रोशन पहाड़ों से कूद जाते हैं साहब, एक एक पेप्सी एक बोतल के लिए। आप कूद जाना, 2 मंजिला हमारे यहाँ से कूद जाना, पेटी दूंगा पूरी पेप्सी की। लेकिन बात करते हैं आखिर है क्या, करोड़ रुपए कहाँ से जाते हैं? कंपनी बनाती है 50 का प्रोडक्ट और इस चैनल से होता होता सीधा ये हमारे और आपके हाथ में, कस्टमर के हाथ में 100 रुपए का थमा देते हो साथी। ऐसा है, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप चैट बॉक्स पे। करोड़ रुपए खर्चे यहाँ से निकालते हैं, वो 50 का बनाया 100 का दे दिया, ये तो कम से कम है। अगर मेडिकल लाइन की बात करूँ तो 75% तक मार्जिन होता है साथी। 50 का बनाया 100 का दे दिया, 50% पैसा हमारा आपकी मेहनत की कमाई का कहाँ गया? इस वाले बाजार में, इस वाली मार्केट में। ये वह मार्केट में है जिस मार्केट के लिए हम अब तक 65 लाख करोड़ का टर्नओवर करते हैं। या तो आप इसे हंसी मजाक समझ लीजिए या इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए आखिर है क्या। जाने अनजाने हम 65 लाख का करोड़ इन लोगों के लिए कर देते हैं। कस्टमर जो कष्टों से मरता रहा है वो भी वहीं का वही है। और इसकी बदौलत इसमें देखो सही, आप में कस्टमर इतनी पावर है कि इसकी बदौलत ये सभी अमीर बने हैं। रिटेलर, दुकानदार, छोटी से बड़ी गाड़ी, बच्चे अच्छे स्कूल में हमारे सरकारी में पढ़ रहे साथी।
छोटी से बड़ी गाड़ी, छोटे से बड़ा घर, किसका हो रहा है? और ये साथी मजे तो ये ले रहा है इसमें एडवर्टाइज करने वाला। देश विदेश क्या तय कर रहा है, किसके पैसों से? हमारे और आपके पैसों से। है ना, है कस्टमर पावर। लेकिन हम अपनी पावर भूले हुए हैं। और लेकिन एक कॉन्सेप्ट था कि अब आपको पता नहीं था, अब आपको बताया जा रहा है। अगर बताने के बाद भी आपको ये समझ में ना आए तो कहीं नहीं है, भारत अपनी मेंटलिटी ये समझना नहीं चाहते। तो कॉन्सेप्ट क्या था? सर ने जो मुझे बताया सीधा-सीधा सिंपल था, कुछ करना नहीं था उसमें। कंपनी कहती मैं बनाऊँगी और स्टोर पे भेजूँगी। कंपनी बोलती बनाऊँगी मैं और स्टोर पे भेजूँगी, बस आपका काम है यहाँ से ले लेना। सो सिंपल। और उसी का नाम रख दिया गया था RCM, राइट कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। खरीदार करने का सीधा और सिंपल तरीका। उसमें क्या होगा कि ये जो पैसा आपका डूब रहा है मेहनत कमाई का, साथ ही मेहनत की कमाई का पैसा है, अगर आपके 10 रुपए भी गिर जाते हैं तो उसको आप उठाते हो। अगर नहीं पता तो मतलब खो गए। यहाँ तो आपका 50% जा रहा है, आपकी मेहनत की कमाई का 50% पैसा डूब रहा है। 50 की बात तो छोड़ो, अगर ₹1 सोफा या बेड के नीचे गिर जाए, पूरे बेड को हटा देते हैं। सरकार दे दो साथियों, 1-1 रुपए के लिए। और यहाँ आप क्या कुछ सामने 50% पैसा चुराया जा रहा है। ये निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझको बता सकते हैं। इसमें क्या होता है, लेकिन लोग आरसीएम कोई कंपनी बोल देते हैं, ये कंपनी नहीं साथियों, ये एक ब्रांड का नाम है, एक लोगो का नाम है। मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा उससे, आखिर वो सिस्टम है क्या। लेकिन इसकी पहले बैकग्राउंड प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूंगा। वो प्रोफाइल है क्या? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। 1977 से ये मार्केट में चलन में थी। पैंट पीस का कपड़ा बनाती थी, जो मैंने कोट भी डाला हुआ है। मात्र एक ही प्रोडक्ट था इसके पास। अगस्त सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में एंटर किया। डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर, बिचौलियों को साइड कर दिया। लेकिन अब की बात, एक डायरेक्ट सेल, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक प्रोडक्ट और एक कंपनी थी सन 1977 में। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया सन 2000 में, डिस्ट्रीब्यूट की बात की जाए तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। और शॉप की बात की जाए तो 10,761 दुकानें इसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। प्रोडक्ट की बात की जाए तो 750 से 850 प्रोडक्ट हैं। और कंपनी की बात की जाए तो साथियों 350 प्लस अपने खुद के वो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उनको देख चुका हूँ। 3 से 4 बार, 3 बार मैं राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी में विजिट कर चुका हूँ। तभी मुझे इतना विश्वास हुआ, इतना बिलीव हुआ दिल से कि हाँ वाकई में कुछ है। और इसके होने के बावजूद 20 बड़ी कंपनी इसके साथ टाई अप है। टाई अप मतलब जुड़ी हुई है। वो कहती है मेरा प्रोडक्ट आपके थ्रू बेचूंगी मैं। बड़े बड़े कंपनी सर, टीवीएस उसकी बैग ले सकते हैं आप। नीलॉन्स अचार जो एयरलाइंस में सप्लाई होते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट, हर तरह के ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड इसके साथ टाई अप है। न्यूट्रीचार्ट वेलनेस, हरित संजीवनी खेती का आइटम, मतलब ऐसे ऐसे बड़े ब्रांड इसके साथ टाई अप है। और ये तो देखिए आप, बड़े ब्रांड क्यों टाई अप होते हैं, वो पहले लेवल तो देखते हैं, मैं इसके लेवल का हूँ या नहीं। वो आपसे नीचे नहीं देखेंगे, वो ऊपर देखेंगे कि अपने ऊपर से हाथ मिला जाए। तो ये कहीं ना कहीं लेवल का तो है। अगर आगे बात करूँ मैं इसके लेवल की, तो आखिर मिलता क्या है यहाँ से? इस सिस्टम में क्या दिक्कत जॉइन हुआ, मैं बाहर से सामान ला रहा था। इससे पहले 1.5 से 2 साल पहले खेल स्टेशन, सिकंदराबाद, यहाँ तक के खाता था मैं, सामान लेकर आता था। लेकिन वहां से क्या, कोई प्योरिटी नहीं थी, कोई शुद्धता नहीं थी, कोई डिस्काउंट नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन अब की बात की जाए, बाजार वर्सेस मार्केटिंग, बाजार वर्सेस आरसीएम। बाजार से हमें क्या मिलता है, आरसीएम से क्या मिलता है? बाजार में गया पैसे लेकर और सामान लेकर आ गए। सो सिंपल, सभी करते हैं। या पैसा आपको यहाँ भी देना है और सामान आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। और यहाँ आपको 10 से 22% छूट मिलती है एमआरपी पर। आपको यहाँ लड़ने झड़ने की जरूरत नहीं है। आपका कार्ड बनता है, कार्ड पर आपको 10 से 22% की छूट मिलती है साथियों। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ कोई रोजगार नहीं मिलता आपको। सामान लाए, सामान लाए और अपने घर चले गए, क्या काम खत्म। लेकिन यहाँ से आपका काम शुरू होता है, रोजगार। यहाँ रोजगार नहीं, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, स्वरोजगार, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो आप मोदी जी भी आज यूट्यूब के माध्यम से लाइव आकर कह रहे हैं कि स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, यह वही स्वरोजगार है। इसके माध्यम से हम क्रिएट कर सकते हैं। आखिर वो है क्या? और सबसे बड़ी बात है साथियों, पक्का बिल, जिसके लिए गवर्नमेंट फोर्स करती है। पक्का बिल यहाँ से नहीं मिलता, कोई सिक्योरिटी नहीं है। पक्का तो क्या, कच्चा भी नहीं दिया था। अगर कच्चा आप मांगते भी दुकानदार से जाके, तो ऐसे ऐसे करके वो अमाउंट जोड़ के आपको बता देता है, ले भाई पढ़ ले, कहाँ तक पढ़ेगा। ऐसा ही है, एक पेज फाड़ा, उसमें लिख कर दे दिया, क्या वो कच्चा बिल है?
नहीं साथियों, कागज, कोरे कागज की कल्पना है वो, लेकिन यहाँ आपको कच्चा बिल मिलता है। कच्चे बिल के बहुत से बड़े नुकसान होते हैं, टैक्स नहीं भरा जाता, प्रोडक्ट क्वालिटी के नहीं होते, प्योर नहीं होते वो। और यहाँ की बात की जाए तो आपको पक्का बिल दिया जाता है साथियों। 1 रुपए का शैम्पू, कुछ भी आप लोगे, मतलब A to Z जो भी सामान इसमें आता है, उन सभी का पक्का बिल दिया जाता है यहाँ पे। यहाँ हर तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। आपने ये देखा होगा मार्केट में कि शुद्ध की दुकान उधर है और अशुद्ध की इधर है, प्योर की इधर है, इम्प्योर की इधर है। लेकिन यहाँ शुद्ध अशुद्ध दोनों है, और यहाँ शुद्ध है। शुद्धता की गारंटी हम देते हैं साथियों, क्योंकि विजिट की थी कंपनी में, मैंने अपने आंखों से प्रोडक्ट बनते हुए देखे। कंपनी के विजन टीसी छाड़ा जैसे मिला, मालिक से मिला, और सबसे बड़ी बात है कंपनी में एक आपको गार्ड तक नहीं मिल सकता। इतना बड़ा प्लांट है, मतलब जांची, अपने आंखों से हर तरह के प्रोडक्ट पैक होते देखे, यूज करते देखे। लेकिन बाजार में आप जाओगे कंपनी में, आपका मोबाइल जमा कर लिया जाएगा, गार्ड भी कई सवाल करेगा, अपनी आईडी दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, कंपनी तभी अंदर जाओगे। और अंदर चले गए तो मोबाइल ऑफ, स्विच ऑफ। ठीक है जी, आगे बात करूंगा मैं कंपटीशन की। यहाँ हर तरह का कंपटीशन है। आपने कोई स्टोर खोला, 8-10 लाख रुपए लगा के कोई दुकान खोली, और उसे खुलते ही कुछ दिनों बाद ही चिढ़ने वाले बहुत होते हैं। आपकी सेम दुगने रुपए लगाकर कोई ना कोई जरूर स्टोर खोलेगा वहां पे। वो क्या है, जेलसी है, एक दूसरे को लोग देखकर चिढ़ते हैं, तो स्टोर जरूर खोलेगा और आपकी मार्केटिंग डाउन कर देगा साथियों। यहाँ क्या कंपटीशन, और यहाँ पे कोऑपरेशन। आप सभी देख रहे होंगे, सभी ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसी से आपको फीलिंग आ रही होगी कि यहाँ कितना सम्मान है, कितना पैसा है। हर तरह के यहाँ पे यहाँ कोऑपरेशन मिलते हैं साथियों। और जो पॉइंट मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा, जिसके बदौलत मैं सिस्टम में आया हूँ और जिसके बदौलत मैं इसमें लाइफ में जी रहा हूँ और कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डालना चाहता हूँ। सबसे मेन फैक्टर होता है इसमें पैसा साथियों। पैसा कहते हैं खुदा नहीं है, खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। पैसा की ऐसे बहुत सी कहावत है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा आप कहीं से कमा सकते हैं, इसमें ही क्यों है ऐसा? तो पैसे कमाने के बहुत से जरिए हैं, जॉब, खेती, बिजनेस। और जॉब को साथ भूल जाए तो आप बेटर रहेगा, क्योंकि जॉब आज की डेट में है नहीं, जॉब आज की डेट में है नहीं, और खेती अब रही नहीं, क्योंकि खेतों पर वो भरोसा करना छोड़ दिया है। तरह तरह के फर्टिलाइजर क्या क्या उसमें यूज हो रहे हैं, खेती बंजर होती जा रही है। और बिजनेस के लिए सबसे बड़ी बात है सर, पैसा चाहिए ही चाहिए। और सभी के पास पैसा नहीं होता। जिसके पास पैसा होता है उसको ये टेंशन होती है कि लगाए कहाँ पर। जहाँ पैसा लगा दिया अगर वो डूब गया तो समझो क्या होगा। यहाँ पैसा आपकी जरूरत और चाहत के हिसाब से कमा सकते हो आप साथियों। आगे बात करूँ मैं सम्मान की, तो आप सभी ने देखा भी होगा, यहाँ सम्मान की कोई यथासा वो नहीं है। अगर मैं किसी को, साथियों को, अपने जॉइंट साथियों को टीम में किसी को 10,000 जैसे इनकम पर पहुंचा देता हूँ, तो क्या वो मेरा सम्मान करेगा? नहीं करेगा, तहे दिल से सम्मान करेगा साथियों। गुरु, कोच, मेंटर हर तरह की मुझे रेस्पेक्ट देगा, और आपने सभी देखा होगा। और सम्मान यहाँ पे अथाह है। मतलब नंबर 3 बात करना चाहूंगा मैं समय की। समय साथियों किसी के पास नहीं है। समय के बारे में कोटेशन है, सो सिंपल बताता हूँ मैं आपको। 24 घंटे सभी के पास होते हैं, सभी साथी यहाँ जुड़े हुए, कोई यहाँ 26 वाला नहीं बैठा हुआ। लेकिन आगे बात करना चाहता हूँ मैं सुरक्षा की। ये सबसे मेन पॉइंट है और लास्ट का यही पॉइंट है जिसकी बदौलत मैं यहाँ पे चल रहा हूँ और इसमें इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं इसमें ज्वाइन हुआ। ऐसा मैंने क्या देखा, सबसे बढ़कर डजेंट मैटर आपने अभी तक कुछ सुना या नहीं समझा, लेकिन यही वो पॉइंट है जो समझने की बात है। हो सकता है आप कंपनी से, किसी बिजनेस से लाखों रुपए कमा रहे हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, लेकिन ये पॉइंट ऐसा है साथियों, सभी को जरूरत है इसकी। कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, एक्टिव और पैसिव ये 2 तरह की इनकम होती है, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है साथियों। एक्टिव जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम बंद पैसा बंद। वो एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा। एक कार है, सपोज दैट एक गाड़ी है, उसके 4 पहिए हैं, एक उसमें स्टेपनी होती है, ठीक है जी। सपोज दैट एक फैमिली, एक परिवार है, ये घर का मुखिया है, खाने वाले 3 से 4, हर घर की कहानी है वो तो सिंपली। 20 बच्चे, माँ बाप, और ये कमाने वाला मुखिया। ये डेली घर से निकलता है जॉब के लिए, आता है जाता है, और सपोज करना अपने आप पर, ठीक है सर, ये जॉब करता है डेली, आता जाता है। एक दिन ये जॉब से निकला, घर के लिए ना पहुंचे तो क्या होगा सर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना।
आप हो जॉब के लिए निकलते करते हो, कोई भी हो, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, अगर वो घर पे ना पहुंचे तो क्या होगा इस फैमिली का? मैं बताता हूँ सर, मिनटों में परिवार बिखर जाता है। इस मुखिया को जाने के बाद इमोशनल, फाइनेंशियल, 2 तरह के लॉस होते हैं। इमोशनल, इसके जाने के बाद इसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जो घर का मुखिया होता है, अगर वो ही चला जाए, वही परिवार को छोड़ जाए, उसके फ्रेम फोटो में से उसकी फोटो निकल जाए, तो साथियों फील करना कैसा महसूस होता है? इमोशनल और फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, पैसों की कमी, उसको पूरी करने के लिए कोई ना कोई घर से ज़रूर निकलेगा। परिवार भूखा नहीं मरता, कोई भी हो, बूढ़े माँ-बाप हो, बीवी बच्चे हो, कोई भी हो, घर से ज़रूर निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या वो उस इनकम पे होगा? वो 50,000, 5,000, 10,000 कुछ भी कमा रहा हो, क्या वहाँ से ट्रांसफ़र करके, ठीक है, वो पैसा उसको ट्रांसफ़र नहीं होगा? ये इसकी एबिलिटी, इसकी क्वालिफ़िकेशन पे मिल रहा था, ज़ीरो हो जाएगा। ये यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। लेकिन इस बिज़नेस की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा, इसमें कार्ड बनता है और वो बनता है फ्री। और फ्री का मेरा मानना है सर, फ्री की चीज़ लेनी चाहिए, और भारतीय चीज़ है, फ्री के लिए दौड़ते-दौड़ते हैं। और मुझे ये नहीं पता इससे क्यों भागते हो? यहाँ भी तो फ्री मिल रहा है। भारत की मेंटालिटी ये है कि फ्री के पीछे, एक कहावत भी है, सरकार अगर तेल दे तो पल्लों में भी ले लेंगे, ये कहावत है। लेकिन ये फ्री दिया जा रहा है, तब भी लोग इतने दूर भाग रहे हैं इससे। इसकी क्वालिटी आपको बता देता हूँ, आखिर है क्या? फ्री के बाद ये नॉमिनी टू नॉमिनी का ट्रांसफर होता है, वारिस टू वारिस। आप हो, आपके बाद आपके नेक्स्ट नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, और साथियों कार्ड तो कार्ड, इनकम भी ट्रांसफर होती है। सपोज दैट एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक एडवोकेट है, एक टीचर है, और एक डायरेक्ट सेलिंग का बंदा है। वो सभी 1-1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल 1-1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। डॉक्टर है, उसे अपनी काबिलियत का पैसा मिल रहा था, कैंची चलाने का पैसा मिल रहा था। जिस दिन उसका अंगूठा बाय द वे काम ना करे, कुछ ऐसा हो जाए, भगवान ना करे, तो क्या वो इनकम उसको रेगुलर आती रहेगी? नहीं साथियों, वो इनकम उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसके डिग्री के हिसाब से सेलेक्ट की गई थी, वो इनकम उसकी बंद। आगे बात करूँ इंजीनियर, ब्रेन हेमरेज हो जाए, उसके दिमाग में कुछ हो जाए, काम करने लायक ना रहे, तो क्या होगा? उसे इनकम नहीं आएगी। एडवोकेट की बात की जाए, आजकल देख रहे होंगे दंगे फसादों में, अगर कोई एडवोकेट ऐसा केस भी ले ले, और किसी ऐसा केस ले लिया उसने, मतलब बतेरी ऐसी वो मिलती है, धमकियाँ, कि आप कोर्ट तक नहीं पहुँच पाओगे। वकील जाने के बाद इनकम बिल्कुल ज़ीरो। टीचर पढ़ा रहा है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ भी ज़ीरो। लेकिन जो जहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग, जिस पॉइंट ऑफ व्यू का आप प्रकाश डालना चाहता हूँ, आखिर वो है क्या डायरेक्ट सेलिंग में? यहाँ तो देख रहे हो आप सभी की ज़ीरो हो गई इनकम, और यहाँ अगर साथी को कुछ हो जाता है, बाय द वे जाना तो है सभी को, धरती पे आए हैं तो जाना तो है, लेकिन बाय द वे इस डायरेक्ट सेलर को कुछ होता है, तो इसका कार्ड नेक्स्ट नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सबसे बड़ी खूबी ये है, कार्ड तो कार्ड, इसकी इनकम भी नेक्स्ट नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है साथियों, सबसे बड़ी बात है ये। बाकी कहने के लिए बहुत कुछ है, और आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और उन सभी साथियों का जो आप आज 20 से 25 मिनट निकाल के आज मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी गुरुदेवों का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम पे लाके खड़ा किया, जिनके बदौलत मैं आज एक बिज़नेस बिल्ड कर पा रहा हूँ, लाइफ़ को जी पा रहा हूँ, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, ओवर टू यू सर। बेहतरीन हरेंद्र जी, बेहतरीन सर, शानदार। विश यू ऑल द बेस्ट। आप बड़े बड़े आयाम छुए, और मैं एक एक मिनट के व्यू के लिए चलना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर विनोद सर आप सुन पा रहे हैं, विनोद कश्यप जी। जी सर, थोड़े वीक हैं, पहुंच जाए तो बता देना। बेहतरीन करिए सर, कंटिन्यू। अच्छी तरह सीख के आगे बढ़ रहे हैं, और ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर ओवरऑल बहुत बेहतरीन था, और नई नई प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं। विश यू ऑल द बेस्ट हरेंद्र सर। राइट सर, राइट। अब मैं एक मिनट के व्यू के लिए चलना चाहता हूँ पवन राठी जी के पास। जी पवन जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। और साथियों, आपने एक चीज देखी कि जब हरेंद्र जी के बारे में स्टार्टिंग में बोला जा रहा था
कि हरिंदर जी हर मीटिंग में रहते हैं, और कुछ साथी 2 दिन मीटिंग में आते हैं और तीसरे दिन कहते हैं यार रोजाना एक ही बात बताई जाती है। भाई देखो, एक बात सुन लो, जो 9 साल से इस बिजनेस में है वो भी इन 6 गोलों को ही बना के महारत हासिल कर लिए। मैं इस बिजनेस में 6 साल से हूँ, मैं भी 6 गोलों का खेल खेल रहा हूँ। और हरिंदर जी इस इतने शानदार प्लान को कैसे प्रेजेंट कर पाए, उसका एक ही रीजन है कि वो रोजाना मीटिंग में है। और जो भी साथी हमारे, चाहे साथी अभी कोई महीना भर पहले ज्वाइन हुआ हो, 2 महीने पहले ज्वाइन हुए हो, जिन भी साथियों ने बिजनेस जल्दी में ज्वाइन किया है और वो लगातार मीटिंग्स में बने हुए हैं, खास करके सुबह वाले सेशन में, तो साथियों आने वाले समय में आप भी ऐसे ही हरिंदर जी की तरह माइक पर दहाड़ रहे होंगे। बाकी हम सबकी शुभकामनाएं, हरिंदर जी आपके साथ हैं। आप आने वाले समय में यूथ आइकॉन बने, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल बने और इस बिजनेस को लगातार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राइट सर, राइट। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है हरिंदर जी। आप लगातार ग्रो करें, बहुत बढ़िया। और इस बिजनेस के अंदर जब प्लान दिखाना आ जाए आपको, तो आपको एक ही काम करना है, इस प्लान को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है। आपका नेटवर्क बनेगा, वो नेटवर्क वो सब आपको देगा जो आपने आज सब कुछ लोगों को बताया है, आप सब साथियों ने सुना है। हम सब लगातार बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। आप सब साथी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत